हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? शादी वाले घर में फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका। सुबह के टाइम पे सब लोग सो रहे हैं। सबसे पहले उठ गए हैं मम्मी और कार्तिक। यहाँ पे सबकी वीडियो बनाते हुए इस तरीके से लग रहा है पता नहीं कि कहाँ ही हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मम्मी देखते हुए कार्तिक भी अभी जल्दी उठ गया है मम्मी के साथ। यहाँ पे जैसे ही सुबह उठे हम लोग सूरज निकला तब तक आ गई थी हमारी बुआ जी। बुआ जी का आते ही हम लोगों ने करा स्वागत कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभी बुआ जी वगैरह आ गई हैं। कार्तिक इस तरीके से आगे खड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बुआ जी से पहले उसका ही स्वागत होना है, तो इसलिए सबसे पहले उसको करा पीछे और सबसे पहले आ गई आई बड़ी बुआ के गले में डाला मम्मी जी ने हार। उसके बाद करा तिलक वगैरह। दोनों बुआ जी साथ-साथ आई हैं, दोनों एक ही जगह पे रहती हैं, इसलिए दोनों साथ आई हैं। दोनों ने हार पहना, जल्दी से लगी मम्मी के गले। दीदी खड़ी है पीछे आरती की थाल लेके। बुआ ने करा जल्दी से दीदी ने करा बुआ का तिलक। पीछे अभी मैं भी खड़ी हूँ। मैं भी आगे नहीं आई क्योंकि मेरी हालत थोड़ी आगे आने लायक नहीं है। सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग को जाना है मंदिर में तेल और चाक पूजने के लिए, तो इसलिए मैं अभी ऐसे ही खड़ी हूँ। बार-बार चाचा आ रहे हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए कि कम खाना मिठाई, बट बुआ उतना ही जल्दी बार-बार खाई जा रही है। यहाँ पे अभी बड़ी मम्मी कर रही हैं जल्दी से बुआ के स्वागत में डांस। तो बड़ी बुआ के बाद आई छोटी बुआ की बारी। जल्दी से दीदी ने तिलक वगैरह करके जो भी रस्में थी वो सारी रस्में पूरी करी और जल्दी से दोनों का स्वागत करते हुए अंदर बुलाया। बुआ ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, कदम बढ़ाने के साथ-साथ डांस करना भी शुरू कर दिया। कुछ डांस करते हुए इस तरीके से इनका स्वागत किया। यहाँ पे जैसे ही दोनों बुआ आगे गईं, ताई जी ने भी अपनी दोनों नंदों के पैर छू के आशीर्वाद दिया। पीछे अभी दोनों बच्चे हैं बुआ के, लेकिन वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले जल्दी से मम्मी आगे जाएँ तभी हम लोग जाएँगे, क्योंकि दोनों के हाथ में सामान था। यहाँ पे जैसे ही ताई जी ने दोनों बहनों के पैर छुए, ताई भी गईं अंदर। यहाँ पे पीछे आ गए हमारे घर के जो कूली हैं। इस टाइम भाई की शादी में सबसे ज़्यादा काम इन लोगों पे ही पड़ रहा है, इसलिए सारा सामान उठाते हुए वापस आई। यही कंडीशन थी मेरी। मैं सिर्फ़ नहाने जा रही थी, उससे पहले बुआ आ गई, तो उससे पहले मैं बुआ को देखने के लिए बाहर आ गई थी, इसलिए मेरी कंडीशन इस तरीके से हो रही है। सो के उठी थी क्योंकि मेरे को जाना था मार्केट और उसके बाद जाना था तेल पूजने के लिए। यहाँ पे दोनों भाई भी आ गए, उन्होंने छुए सुमित के पैर। तभी आते ही चाचा ने बता दिया था कुछ काम, तो वो लोग कह रहे नहीं हम लोग नहीं करेंगे। अंदर आए, अंदर देखते ही देखा कि जो भी ढोलक रखी थी अनवी बजाने की कोशिश कर रही है, इतने बड़े उसके हाथ नहीं है, जितनी बड़ी उसको ढोलक मिल गई बजाने के लिए। साथ दे रहे हैं उसके मामा। तभी सारी तैयारी हो चुकी थी, ढोल वाले भी आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में तेल और चाक पूजने के लिए। सभी लोग आ चुके हैं। बारी-बारी से सब लोग नीचे आ रहे हैं घर के, क्योंकि कुछ लोग तो हमारे घर पर आए थे, कुछ लोग हमें डायरेक्ट घर वहीं मंदिर पे ही मिलेंगे। यहाँ पे दीदी ने पकड़ ली थी थाली, मैं आ रही हूँ अभी पीछे से अनवी के साथ ही। पहले सोचा अनवी को लेके चलूँगी, बट अनवी इस टाइम पे आके सो गई। सारी लेडीज़ आ चुकी हैं, सबने डांस गाना कर दिया शुरू। घर से नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए हम लोग निकल गए तेल पूजने के लिए। जैसे ही हम लोग गली से बाहर निकले, अभी सिर्फ़ हम लोग गली से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे डांस करना अभी किसी ने शुरू नहीं करा, बस थोड़ा बहुत जो कर रही थी वो हमारी बड़ी मम्मी और ताई जी कर रही हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी गली में जाके करेंगे। गली में जाते ही मौसी वगैरह सबने डांस करना स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से ये गाना बजाते हुए, डांस करते हुए फाइनली पहुँच गए हम लोग मंदिर। मंदिर में अंदर गए, सब लोग आ रहे हैं धीरे से पीछे-पीछे, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा-सा हमारी तरफ का कुछ इस तरीके से ही हो रहा था। मंदिर में जाते ही सबसे पहले गए, सब लोगों ने अपने म भगवान जी को हाथ जोड़े। यहाँ पे जो भी काम था, वो दीदी और माई वगैरह कर रहे थे। मैं भी थोड़ा-सा पीछे ही थी, क्योंकि मेरे को नहीं करना था। दीदी अभी बड़ी हैं, तो दीदी ही सारी रस्में कर रही थी। जैसे-जैसे ताई जी, मौसी वगैरह बता रही थी, सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे। यहाँ पे सारे भगवान जी को जो माई को हल्दी, तेल वगैरह लगेगा, वो सब कुछ चढ़ाना था यहीं पे। आशीर्वाद देना था और सब सारे भगवान जी को बुलाने आना था। अभी ताई जी दीदी को बता रही हैं कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। दीदी ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हुए सिर पे लिया पल्लू। अब सारे भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हैं और सबको बुलावा दे रही हैं, भाई की शादी में आने के लिए, सबको कुशल-मंगल सारे काम पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर दीदी ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी, मौसी भी ध्यान से देख रही हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। माई भी साथ में ही खड़ी है क्योंकि माई का भी बीच में थोड़ा बहुत हाथ लगना था इसलिए। यहाँ पे सब लोग अभी ध्यान से कर ही रहे हैं, तब तक बाहर फिर से डांस शुरू हो गया था। सारी पूजा वगैरह जो भी हमारा तेल पूजन, चाक वगैरह था, वो सब कुछ होने के बाद फिर से वापस घर पे इस तरीके से ही गाना बजाते हुए हम लोग निकले हैं मंदिर से। अभी सब लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे रावी को आ गई थी नींद, तो बार-बार वो दीदी की गोद में सोने की ज़िद कर रही थी। रावी बड़ी मुश्किल से मान नहीं रही थी क्योंकि मेरी गोद में भी आ नहीं रही थी। मेरे पैरों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको गोद लेके नहीं चल पाती। यहाँ पे जैसे ही देखा सब लोग डांस कर रहे हैं, दोनों बुआ भी आगे आ गई, मम्मी ने, दीदी ने, सबने परेशान होके रावी को गोद ही ले लिया क्योंकि रावी को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। इसी वजह से मैं अन्वी को घर पर छोड़कर आई थी। या वापस थी कुछ इस तरीके से डांस गाना करते हुए सब लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि घर पे भी थोड़ी-सी रस्में भी बाकी हैं। कुछ इस तरीके से ही सब लोग वापस आ रहे हैं। अभी सिर्फ़ जो भी अंदर आएँगे, अभी बिल्कुल अंदर नहीं आएँगे क्योंकि जो भी कुछ रस्में होती हैं, जैसा कि आपको पता है, शादी-ब्याह में गालियाँ वगैरह दी जाती हैं। जो भी मान जीजा जी वगैरह, जो भी नंदोई वगैरह होते हैं उनको। यहाँ पर अभी सिर्फ़ डांस कर रहे हैं।
गली वगैरह में डांस नहीं कर रही थी, मेरे को डर था कहीं पैर फिसल ना जाए, इसलिए घर आके थोड़ा बहुत जो मैंने डांस किया था, आंटी वगैरह मेरे को बोल रही थी, "थोड़ा बहुत कर ले, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं।" आंटी मेरे को देख रही हैं कि थोड़ा बहुत तो कर ले। मैंने कहा, "हाँ आंटी, थोड़ा बहुत तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा बहुत भी पैर में अगर ऊपर-नीचे हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।" सारा डांस अभी चल ही रहा है, कुछ इस तरीके से गली की औरतें भी बाहर आके कुछ ने हमारे साथ ही डांस परफ़ॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। मामी भी कुछ तरीके से मुझे फ़ोर्स कर रही हैं, दीदी अंदर जाके जब तक राबी को सुला रही हैं, तब तक मामी और मैं कर रहे हैं डांस। फिर से आके जिया जी हमारे ऊपर पैसों की बारिश करने लगे। दादी के ऊपर बहुत अच्छे से, दादी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि दादी मंदिर तक तो नहीं गई थी, बहुत दूर चलने में और रास्ता ठीक नहीं है, तो इसलिए दादी यहाँ पे आके हम सबका डांस में साथ दे रही थी। यहाँ पे जीजा-साली कुछ अलग ही मनोरंजन करते हुए मौसी कर रही हैं अपने जिया जी के साथ, ये मेरे ताऊ जी हैं। कुछ तरीके से इनका डांस की मस्ती कर रहे हैं। ताऊ जी हाथ जोड़ते-जोड़ते पीछे हट रहे हैं। मौसी कर रही हैं अपने जिया जी के साथ मस्ती-मज़ाक। तभी आ गए उनके सरज भी, जो कि मामी गईं तुरंत अपने नंदोई जी को छेड़ने के लिए। यहाँ पे अभी मामी परेशानी कर रही थी। ताऊ जी ने अभी एक से तो हाथ जोड़े, मौसी से हाथ जोड़ के तो पीछा छुड़ाया था, तभी मामी पहुँच गई थी अपने जीजा जी के साथ मस्ती करने के लिए। ताऊ जी ने इनके साथ भी थोड़ा-सा डांस किया और तुरंत जोड़ लिया हाथ कि बस अब नहीं हो पाएगा, तभी मामी पीछे आ गईं। अभी सब लोग डांस कर ही रहे हैं क्योंकि अंदर जाके अभी थोड़ा-सा जो ऊपर जाके जो अभी तेल-वेल चढ़ा कर आए थे, वो सारा तेल अभी सुमित को लगना है, इसलिए सोचा थोड़ी बहुत मस्ती करनी है क्योंकि डोल वाले भैया का भी जाने का टाइम हो गया था, इसलिए सब लोग अपने पैसे वसूल रहे थे कुछ इस तरीके से ही डांस मस्ती करते हुए। अभी धीरे-धीरे सब लोग एक-दूसरे को बुलाने का इशारा कर रहे हैं, किसी का मन है डांस करने का, कोई दूसरे के बुलाने का इंतज़ार कर रहा है। आंटी वगैरह सब लोग धीरे-धीरे डांस कर रही हैं। यहाँ पर तभी बुलाया मम्मी और मौसी को भी। उन लोगों को दोनों को डांस तो नहीं आता बट मम्मी ने जो थोड़ा बहुत किया, लेकिन जैसे ही देख रहे हैं कि मौसी भी पीछे से जाके हट गईं, यहाँ पे बुआ ने तुरंत मम्मी को बुलाया। मम्मी को भी थोड़ा बहुत ही इस तरीके से डांस आता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि बड़े पापा और ताऊ जी हैं, तो मम्मी भी पीछे से बहुत जल्दी से साइड हट गई। चाची अभी डांस कर रही हैं, मौसी, मामी, आंटी वगैरह सब लोग अभी मस्ती कर रहे हैं। सबका डांस खत्म होने के बाद ताऊ जी ने बुलाया दादी को कि दादी क्यों ना नाचे अपनी पोती की शादी में। तभी दादी का कुछ अकेले से डांस करते हुए कुछ इस तरीके से, दादी थोड़ा बहुत शर्माई थी, लेकिन जब ताऊ जी ने उनको थोड़ा-सा फ़ोर्स किया तो वो जल्दी से डांस के लिए एग्री हो गई थी। यहाँ पे तुरंत मौसी वगैरह ने गाली देनी शुरू कर दी थी। ताऊ जी, बड़े पापा, चाचा वगैरह को सबको गाली देनी शुरू कर दी। बाबा कैसी नचाई दैया दैया जकैया बाबा कैसी अड्डा संभालियो पट्टा संभालियो ठाक होली बेड़ो दूसर दलगाड़ी को पैया जकैया बाबा कैसी नचाई दैया दैया जय राजू की बहना की अड्डा संभालियो पट्टा संभालियो ठाड़ी बड़नी बेड़ो दूसर दलगाड़ी को पैया जकैया बाबा मौसी आओ ना। सारा नाच-गाना करने के बाद अब दीदी जो थोड़ी बहुत रस्में थी वो कर रही हैं। दीदी यहाँ पे गेट के बाहर जो भी हम लोग हल्दी और तेल वगैरह सबको चढ़ा कर आए थे, वो अब सारे घर में कुछ इस तरीके से निशान लग गए। मेरे और दीदी की शादी में तो बुआ जी ने निशान लगाए थे, बट इस बार भाई की शादी की जो रस्में थी वो दीदी ने करी। यहाँ पे ऊपर गए तो चाचा और चाची को हम लोगों ने बंधन से बिठाया था। कुछ जोड़े से जो काम था तो इसलिए चाचा और चाची जी को बिठाया था क्योंकि बड़ी मम्मी के पैरों में लग गई थी चोट, तो वो ऊपर नहीं आ सकती, इसलिए चाचा-चाची को इस बार बिठाया। जिया जी को भी बिठाया क्योंकि मंडप बनने वाला है। जो मंडप जो बनेगा वो हमारे घर के जो माँ हैं, जैसे जिया जी और जो बुआ जी के वगैरह बच्चे हैं, वो लोग गाड़ेंगे, इसलिए उनको भी तुरंत बुला लिया था वो मंडप लगाने के लिए। यहाँ पे अभी सारे काम होने शुरू ही हो गए थे, चाची-चाचा भी जोड़े से बैठे हैं, पंडित जी बाकी सारी रस्में भी करा रहे हैं और सारे मान-भांजों का सबका जो था वो हाथ लग चुका था मंडप लगाने के लिए। भैया ने जल्दी से मंडप लगाया क्योंकि शायद वो उस तरीके से लग रहा था, तो इसीलिए दोनों जो भी मान वगैरह थे सबके हाथ लगाए और सबको दान दक्षिणा वगैरह जो भी पंडित जी को दक्षिणा देनी थी, यहाँ पे अभी सिर्फ़ मामी उनको इशारा कर रही हैं क्योंकि हल्दी वगैरह के जो थापे लगने हैं, तो बोल रहे थे पंडित जी को भी लगेंगे, तो पंडित जी ने जल्दी से मामी के आगे हाथ जोड़े कि नहीं, मेरे को कहीं और भी जाना है, मेरे साथ मत करना। तो मामी उनको बस परेशान कर रही हैं कि नहीं, सबको लगेगा, शगुन सबके साथ होना है। यहाँ पे भाभी जो मेरी फ्रेंड है अक्षिता,
उसने सबको हल्दी के थापे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। मस्ती मज़ाक कुछ इस तरीके से शुरू हो गया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मस्ती होनी शुरू हो जाएगी। अक्षता ने जीजा जी को तो थापे लगा दिए थे। यहाँ पे मामी आ गई थी अपनी जीजा जी को लगाने के लिए। यहाँ पे अक्षता को सब बता रहे हैं किसको-किसको हाथ के थापे लगाने हैं, क्योंकि वो ही अभी सुमित की भाभी है, तो वो सिर्फ़ सबको हल्दी के थापे लगा रही है। पंडित जी बहुत जल्दी से उठे, उनको डर था कि उनको कोई थापे ना लगा दे, इसलिए ताई जी ने सिर्फ़ उनको हल्दी का निशान लगाया। ताऊ जी ने बोला कि ये शगुन होता है। यहाँ पे मामी ने हल्दी खेलनी स्टार्ट कर दी। सबको उन्होंने भर-भर के जो भी हल्दी के थापे थे वो लगाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे ताऊ जी अपनी साली के साथ कुछ इस तरीके से मज़ाक करते हुए, तभी मौसी ने भी उनके साथ बहुत अजीब मज़ाक करा। हम लोग को हँसी भी आ रही थी, थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा था कि जब से शादी हुई है, तब से हम लोग क्या-क्या सुनना पड़ रहा है। यहाँ पे बुआ ने जैसे ही देखा हल्दी लगी है, वो अपने हाथ में इस तरीके से मलने लगी जैसे उनको लोशन मिल गया हो लगाने के लिए। मैं बुआ को बोल ही रही हूँ, "बुआ अभी क्या कर रही हो? अभी हल्दी खेलनी बाकी है।" सब लोग एक-दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, इनको लगाओ, उनको लगाओ। जीजा जी को जाना था नीचे किसी काम की वजह से, तब तक माही दीदी ने सुलाया अनवी को, क्योंकि अनवी उठ गई थी। मैं उसको लेके नहीं गई थी, तो वो दोबारा उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हँसी-मज़ाक होना शुरू हो गया, हल्दी एक-दूसरे को लपेटनी शुरू कर दी गई थी। पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ बाकी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं पंडित जी अभी सारे काम करके ही जाना, जो भी मंडप वगैरह का काम था वो चाचा-चाची से करवा दिया गया था। मंडप लगने के बाद तभी सुमित को भी तुरंत बुला लिया गया। दीदी भी जल्दी से साड़ी चेंज करके आ गई थी क्योंकि चलना बहुत भारी हो गया था। हम लोग को इतनी हैबिट नहीं है साड़ी वगैरह पहनने की, तो दीदी ने जल्दी से सूट पहना। मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी से नीचे जाऊँ और साड़ी पहन के आऊँ, लेकिन मेरे को अभी साड़ी पहनने मना बदलने के लिए मना कर दिया। इसलिए भाई को जल्दी से बिठाया क्योंकि अब उसको सारे शरीर पे जो मंदिर पे हम तेल हल्दी चढ़ा कर आए थे, वो सब कुछ अभी उसको लगना है। मुझे और वो इस तरीके से कपड़े पहन के आए क्योंकि इस जो तेल लगेगा, वो सारे कपड़े दान कर दिए जाते हैं, तो अभी वो नए कपड़े नहीं पहन के आया। इस तरीके से उसने सारे पुराने कपड़ों का यूज़ किया क्योंकि इसके बाद वो दोबारा कपड़े घर में कोई भी नहीं देखेगा, स्पेशली सुमित और मम्मी तो बिल्कुल भी इन कपड़ों को नहीं देख सकती। इसलिए हम लोग सिर्फ अभी इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों को साइड में बिठा दिया खेलते हुए। बच्चे जब तक एक तरफ खेल रहे हैं तब तक सारी रस्में शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो भी हमारी नीचे रस्म हुई थी 7 या 9 लेडीज़ है वही सारी ऊपर अब सारी रस्में करेंगी। तो धीरे-धीरे करके सबने शुरू करा। पहले नमकीसा मामी ने और मौसी ने, मौसी के बाद अब आई मामी की बारी। मामी भी धीरे-धीरे सब कुछ कर रही है। जो तेल है वो कुछ इस तरीके से 5 या 7 बार लगाया जाता है। ताई जी ने लगाया, ताई जी के बाद अब आई मामी की बारी। मौसी के बाद आई ताई, ताई के बाद आई मामी की बारी और मामी के बाद अब आएगी शायद मेरी बारी। तब तक मुझे कुछ काम याद आ गया तो मेरा नंबर कट गया था, तो यहाँ पे आ गई भाभी। भाभी के बाद मैं जल्दी से आ गई क्योंकि अनवी बार-बार परेशान हो रही थी, इसलिए मैं खड़ी थी और मेरे को भी साड़ी में बहुत ज़्यादा ऊब लग रही थी, इसलिए मैं खड़ी हूँ कि इस बार पहले मैं कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। यहाँ पे जो भी हम उसको तेल लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हाथ क्रॉस करते हुए 5 बार लगाना है। कुछ उसके पैर के अंगूठे में, पैर पे, घुटने पे और कंधे और हाथ पे और फिर इसके सिर की तरफ लगाना है। दोनों हाथ से जो भी घास वगैरह हाथ में दूब घास लेकर हाथ में लगाते हैं। मामी ने जल्दी से मुझे पकड़ाया, कुछ देर पल्लू में कुछ शायद हम लोग प्रसाद रखते हैं, गुड़ वगैरह और जो बताशे वगैरह होते हैं उन्हें रख के ये सारी रस्में होती हैं। मेरे बाद अब आई राखी दीदी की बारी, मैं भी जल्दी से गई क्योंकि जब तक हम लोग को जो सिलबाट पे थोड़ी-सी दाल पीसनी होती है, उसको छोड़ना नहीं होता, इसलिए मामी ने जल्दी से मेरे को भी एक तरफ प्रसाद दे दिया था और मैं भी पीसने लग गई थी। यहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ा-सा हाथ लगाया तभी मुझे बोला, "अब पूरा नहीं पीसना, जो सबकी लास्ट की बारी आएगी वही पूरी दाल पीस रही है।" कि मैंने थोड़ा-सा उसमें हाथ लगाया और मैं बैठ गई क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा-सा टेक लगा के बैठ गई। तब तक दीदी ने भी अपना सारा काम करा। मेरे बाद अब आई दीदी की बारी, दीदी के बाद अब आई भाभी की बारी। भाभी को हमने सबसे लास्ट में बुलाया था क्योंकि भाभी को पूरे सुमित के जो हाथ पैरों में जो तेल और हल्दी थी वो ढंग से लगानी थी और जो सारी दाल थी वो ही भाभी पीसेगी। यहाँ पे सुमित ने तभी उसको दिया धक्का क्योंकि उसपे भी बैठा नहीं करा था। शादी के बाद हम सबका ही फैट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है। थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही बढ़ गया था, इसलिए सुमित उसके साथ मज़ाक कर रहा था क्योंकि भाभी लग के तो कह रहा था अब दीदी हैं, भाभी लग गई हैं। यहाँ पे तबलीग से उसने अपनी सारी रस्में करनी शुरू कर दी थी। माई को बराबर में बिठाया हुआ था क्योंकि हर बार कोई अगर लड़का बैठता है तो उसके साथ बहन बैठती है और भाई बैठता है। तो इसीलिए उसकी बहन को बिठाया हुआ था। माई अभी हमारे घर में सबसे छोटी है, बाकी सब लोग उसकी भतीजी और भांजी हैं। यहाँ पे सब लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद सब लोग फिर से होली या जो भी हल्दी वगैरह की जो खेलेंगे। यहाँ पे अनवी मुझे फिर से परेशान करने लगी, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ फेस पे थोड़ी बहुत हल्दी लगने का। जब तक ऊपर हल्दी तेल की रस्म चल रही है तभी हमारी बुआ जी भी आ गई थी। इनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बुआ आई जल्दी से, दीदी ने इनका स्वागत किया। सब लोग अभी हल्दी में बिज़ी हैं, तभी दीदी अभी आई नीचे क्योंकि मम्मी ने जल्दी से दीदी को भेज दिया था कि बुआ को कहीं अजीब ना लगे, इसलिए दीदी आई। दीदी ने दोनों बुआ जी, फूफा जी का करा तिलक और यहाँ पे तिलक करने के साथ ही नीचे सारी रस्मों के बाद मस्ती करने के लिए आ गए थे। यहाँ पे ताई जी, बड़ी मम्मी और जो हमारी दूसरी वाली ताई जी थी वो दादी के साथ कुछ तरीके से मस्ती कर रही हैं।
अंदर जाओ, डांस करो जाके। नींद सबको आ रही है पर कोई भी सोने को तैयार नहीं है। बड़ी मम्मी के भी पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो वो आराम से लेट के बेड पे ही डांस कर रही हैं। बुआ जी वगैरह भी अपनी अपनी जगह पे लेटी है, लेकिन जैसे ही गाना बजता है तभी सब लोग उठ के बैठ जाते हैं। नींद भी सबको आ रही है और सोना भी सबको है, लेकिन मस्ती से कोई पीछे नहीं हटना चाहता। ताई जी जिस तरीके से यहाँ पे बुआ जी को दिखाते हुए डांस कर रही हैं, दादी को बार बार बुला रही है कि आओ तुम भी डांस करो। बुआ जी वगैरह भी देख रही है कि कब जो ये लोग जाएंगे और कब हमें सोने को मिलेगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।